हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम कान्हा जी की छठी मना रहे हैं, तो छठी की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ दोस्तों। 16 अगस्त को हमने जन्माष्टमी मनाई थी, कान्हा जी का जन्मदिन मनाया था, बड़े ही उत्साह से मनाया था। इसी तरह से आज छठे दिन हम कान्हा जी की छठी मनाएंगे। जैसे हमारे घर में दोस्तों बच्चा होता है, उसके छठे दिन होने के छठे दिन हम छठी मनाते हैं, शाम के समय मनाते हैं। उसी तरह से आज हम कान्हा जी की यहाँ पे छठी मना रहे हैं छठे दिन। तो दोस्तों जिन लोगों के पास कान्हा जी की सेवा होती है वो लोग तो छठी मनाते ही मनाते हैं। जिन लोगों के पास कान्हा जी की सेवा नहीं है और सिर्फ जन्माष्टमी मनाते हैं तो वो भी छठी जरूर मनाते हैं। सिंपल दोस्तों हींग, जीरा, मेथी दाना डाल के मैंने आज यहाँ पे कड़ी छौंक दी है। और पकौड़ी में भी सिंपल नमक मिर्च डाला था और साधारण तरीके से कड़ी और चावल बना रही हूँ, क्योंकि कड़ी चावल का आज के दिन विशेष महत्व होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि कड़ी चावल ना कान्हा जी को बहुत ही पसंद थी, और यशोदा मैया जो थी वो आए दिन ना जल्दी जल्दी कान्हा जी के लिए कड़ी चावल बनाती थी। तो आज यहाँ पे मैंने सिंपल कड़ी चावल का भोग मैं कान्हा जी को लगाऊंगी। और यहाँ पे मेरी हो गई है पूजा की तैयारियाँ। और दोस्तों बहुत ज़्यादा आज मैं सजावट नहीं कर पाई थी, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन में कुछ नहीं कर पाई थी। सिंपल तरीके से आज मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। क्यों नहीं कर पाई थी वो आगे ब्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी। तो जितना मेरे से हो सका था मैं उतना मैंने करा था। पूजा के तो दोस्तों यहाँ पे दीपक वगैरह मैंने जला लिया था। और दिन में ही कान्हा जी की आज के दिन मालिश वगैरह जरूर करते हैं। तो दोस्तों मैं सच बताऊं, मैं मालिश वगैरह आज मैं नहीं कर पाई थी। तो बस मैं सीधे शाम के टाइम पूजा कर रही हूँ। कान्हा जी की जो छठी होती है वो शाम के समय ही मनाई जाती है। तो जैसे हमारे घर में होता आ रहा है, मैं देखती आ रही हूँ, उसी तरीके से मैं आज यहाँ पे छठी भी करने वाली हूँ। तो ऑलरेडी मैंने 3-4 छठी देख ली थी। 2 बच्चे दोस्तों मेरे खुद के हैं, 2 मेरी भतीजी हैं, तो उन सब की छठी मैंने देखी हुई है। तो शाम के समय होती है और बहुत सारी जगह कच्चा और पक्का दोनों तरह का खाना बनाया जाता है। तो मैंने सोचा तो था कि मैं पक्का खाना भी बनाऊंगी, लेकिन मैं नहीं बना पाई थी। तो यहाँ पे ना कान्हा जी को मैं यहाँ पे ना दूध से, कच्चे दूध से मैं उनको स्नान करवा रही हूँ। और बहुत सारी जगह ना दूध में डुबकी भी लगवाते हैं, कान्हा जी को 3 डुबकी लगवाते हैं। तो डुबकी वगैरह तो मैंने नहीं लगाई है, यहाँ पे सिंपल तरीके से कच्चे दूध से स्नान करवा दिया था। और ये छठी की जो पूजन है आप 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे इस समय पर कर सकते हैं। तो शाम का ही समय हो रहा है। यहाँ पे फिर कान्हा जी को मैंने साधारण जल से मैंने स्नान करवा दिया है। फिर उनका अंग पोषण कर देंगे, उनको पोंछ के अच्छे से येलो कलर के वस्त्र पहना देंगे। तो आज मैं दोस्तों जन्माष्टमी पे तो मैं ला नहीं पाई थी पीले रंग के वस्त्र। तो आज ना मैं एक दिन पहले ही कान्हा जी के लिए पीले रंग के वस्त्र लेके आई हूँ अब की बार। और मैंने खुद भी पीले रंग का ही सूट पहना है आज। तो पीले रंग का भी विशेष महत्व होता है आज के दिन पे। तो पीले रंग की मैंने ड्रेस बनाई है और नज़रिया वगैरह ज़रूर पहनाते हैं। मैंने बहुत सारी जगह ढूंढे दोस्तों नज़रिया, बाज़ार वगैरह भी गई थी, मुझे कहीं पे भी नज़रिया नहीं मिले। मैं तो बहुत ही परेशान हो गई थी। तो फिर मैंने ना घर पे ही मोती वगैरह लेके घर पे ही मैंने सुई धागे से अपने आप ही फिर बना लिए थे। तो फिर यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, ये ड्रेस मैं लेकर आई थी कान्हा जी के लिए येलो कलर की। जन्माष्टमी पे तो मैं दूसरे कलर की लेकर आई थी। उस दिन मैं बस यही सोची कि बहुत सारी ड्रेसेस मेरे पास येलो हो गई थी, तो इसलिए लेके नहीं आई थी। लेकिन ना आज के दिन येलो कलर का ज़रूर पहनाना चाहिए कान्हा जी को। तो फिर यहाँ पे जो भी भोग प्रसाद मिठाइयाँ वगैरह थी वो सब मैंने रख ली थी। और कान्हा जी की मैंने इत्र सेवा करी है यहाँ पे, और श्रृंगार मैंने कर दिया था। और मुरली भी यहाँ पे रखी हुई है, मुरली भी गिफ्ट की है दोस्तों। और गौरीपुत्र गणेश की प्रथम पूजा करते हैं, तो गौरीपुत्र गणेश को सबसे पहले मैंने यहाँ पे विराजमान कर लिया था। और गौ माता उनको सबसे प्रिय है, तो उनकी पूजा करना भी आज बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों उनके लिए ना मैंने झूला भी निकाल लिया था कि मैं उनको झूला भी झुलाऊंगी थोड़ी देर। और कहते हैं कि आज के दिन कान्हा जी को झूला भी जरूर झुलाना चाहिए। तो यहाँ पे ना सभी को तिलक कर दिया था, चंदन का मैंने तिलक लगा दिया था यहाँ पे। और कड़ी चावल का भोग मैंने रख लिया था। और दोस्तों फल फ्रूट वगैरह भी रख लिए थे मैंने। और मिठाइयाँ और जो कतरी वगैरह जो रखी बनाई थी दोस्तों वो भी रख ली थी। और अब यहाँ पे बस मैं फटाफट से पूजा वगैरह कर लूँगी, आरती वगैरह कर लूँगी। और
तो दोस्तों यहाँ पे ना आज छठी है, तो छठी पे कान्हा जी को काजल ज़रूर लगाते हैं। तो यहाँ पे ना चम्मच से ही मैंने जो दीपक था उसमें काजल पार लिया है चम्मच में, और कान्हा जी को काजल लगा देंगे और नज़र का टीका भी लगा देंगे, कान के पीछे लगा देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से काजल लगाने की रस्म ज़रूर होती है आज के दिन। और जो भी भोग प्रसाद है, कड़ी चावल और फल फ्रूट मिठाई और जो भी मैंने रखा है उन सभी का भोग लगा देंगे सबको, कान्हा जी को, गणेश जी को और गौ माता को, तो सबको भोग लगा देंगे। इस तरह से मैंने पूजा करी है, आज कान्हा जी की छठी मनाई है। और उसके बाद कान्हा जी को मैं झूला भी झुला दूंगी। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख संत समागम, संत समागम, संत समागम, संत समागम करे निरंतर, संत समागम करे निरंतर, जग से हो उपरात, जग से हो उपरात, ब्रह्मानंद परम। सो गाइस कान्हा जी की छठी बन चुकी है, पूजा वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया है। और गाइस आज बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कर रहा था, क्योंकि ना दोस्तों ऐसा लग रहा था मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। शोनी की तबीयत सुबह से इतनी ख़राब है कि शोनी को आज तीसरा दिन है, आज छठी है कान्हा जी की, आज तीसरा दिन है। उसको लूज मोशन हो रहे हैं, वोमिटिंग हो रही है और उसको ना फीवर भी हो रहा है हल्का हल्का। उसको दवाई दिलाई थी हमने, कल हमने उसको दवाई दिलवाई थी, तो उसने खाई थी दवाई, बट वो निकाल दे रहा था, तो उसको ना बिल्कुल भी आराम नहीं पड़ा। तो आज हम सुबह ना दूसरे डॉक्टर से दवाई उसको दिलवा के लाए, इसको इंजेक्शन भी लगाए जो उल्टी ना करे, क्योंकि दवाई नहीं खाएगा तो वो सही कैसे होगा। तो आज पूरा दिन दोस्तों बस इसी में निकल गया। शोनी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको दवाई देना, उसका ध्यान रखना, वो मेरे को छोड़ता नहीं है एक पल भी। अगर उसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ता। बड़ी मुश्किलों से जब डुग्गू ट्यूशन से आया है और उसके साथ मैंने उसको बहलाया है, कुछ कुछ सामान दे दे के बिगाड़ रहा, बिगाड़ने दे, फिर थोड़ा सा खेल ले, क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो छठी करनी बहुत ही ज़रूरी थी, चाहे सिंपल वे में ही करो बट ज़रूर करनी होती है। तो कान्हा जी की छठी कर दिया। मेरा शोनी दोस्तों बहुत कमज़ोर हो गया। आज भी बेबी दिखाना अपनी शक्ल दोस्तों, बहुत कमज़ोर हो गया मेरा बच्चा, सारी शक्ल ही बिगड़ गई है इसकी। 3 दिन में इतना बुरा हाल हो रहा है और अभी भी आज इसका बिल्कुल भी सही नहीं है, मतलब दवाइयाँ वगैरह भी मैं दे दिया इसको। और आज मंदिर में कीर्तन था, सोचा था चले जाऊँगे, बट गाइस बच्चे की तबीयत सही नहीं तो कहीं मन ही नहीं लगता, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। शोनी हो रहा बहुत चिड़चिड़ा। और दोस्तों आज मंदिर में भी कीर्तन था और वहाँ पे भी नहीं जा पाई, क्योंकि जब बच्चे की तबीयत सही नहीं है तो कहाँ से कहीं जा पाएंगे। अपने घर में पूजा करना मुश्किल हो रहा था आज तो। और जैसे तैसे पूजा वगैरह सब कर लिए, कड़ी चावल वगैरह सब बनाए हैं, तो वही खाएंगे। सोचा था आज काफ़ी कुछ बनाऊंगी, कच्चा पक्का और भी चीज़ें बनाऊंगी, बट मैं नहीं बना पाई। मुझे तो शाम को कड़ी चावल बनाने भारी लग रहा था, क्योंकि इसके लूज मोशन बिल्कुल भी कम हो ही नहीं रहे हैं। कंटिन्यू सुबह से बेडशीट वगैरह कपड़े और कई सारे कपड़े इसके हो गए। आज पूरे दिन मैंने कुछ भी काम तक नहीं करा, कि मैंने बस इसका ही ध्यान रखा है। सो गाइस ब्लॉग कैसे लगे, इस ब्लॉग का ही एंड करूँगी। बहुत ही छोटा सा ब्लॉग मैंने आज का बनाया है। और कान्हा जी की छठी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा तो दोस्तों यहाँ पे जो भी कड़ी चावल वगैरह मैंने जो बनाए थे वो बर्तनों में मैंने खिला लिए थे, और सारे बर्तन वगैरह मांज के सारी किचन क्लीन कर दी थी मैंने आज। और डुग्गू और हस्बैंड जी ना मंदिर में भी गए थे भंडारे के लिए। डुग्गू कह रहा था मुझे भंडारा खाना है, और शोनी के लिए ना खिचड़ी भी बनाई थी दोस्तों मैंने आज, पर उसने बिल्कुल भी खिचड़ी नहीं खाई दिन में, और शाम को भी कोशिश करी, उसने कुछ खाया ही नहीं है, उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। अब यहाँ
तो दोस्तों यहाँ से ना मेरा अब नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। आज अमावस्या है, तो यहाँ पे सुबह में मॉर्निंग में पूजा हो गई है मेरी मंदिर की, और अब यहाँ पे मैं अग्यारी कर रही हूँ। अब साधारण तरीके से जो पितरों की पूजा होती है अमावस्या पर वो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे अग्यारी करने के बाद ना मैं 5 लौंग के जोड़े लेती हूँ, और साथ में कपूर रख के, देसी घी रख के, और गौ माता के लिए पितरों के लिए रोटी बना लेती हूँ सिंपल। तो कभी गुड़ से, कभी जवे भी बना लेती हूँ मीठे। तो आज मैंने रोटी और गुड़ रख लिया है, और कपूर रख के, देसी घी डाल के, तो पितरों के नाम की मैं यहाँ पे आहुति दे दूँगी। सर्वोभय पितरोभय नमः इस तरह से बोल के, और या फिर मैं इस तरह से बोल देती हूँ, ग्राम देवताएं नमः, स्थान देवताएं नमः, पितृ देवताएं नमः, कुल के देवताएं नमः, इस तरह से बोल के, और मैं यहाँ पे पितरों के नाम की देसी घी डाल के आहुति दे दूँगी। और जो जल है वो मैं पितरों के नाम का जल भी चढ़ाते हैं दोस्तों। और जो जल है उसमें सिंपल मीठा और काले तिल वगैरह डाल के तो पितरों के नाम का जल दे देती हूँ। इस तरह से मैं हर महीने की जो अमावस्या आती है इसी तरह से मैं पूजा करती हूँ अमावस्या पर। सुबह पूजा हो गई है, जल दे देती हूँ और पितरों के नाम का। और गैस सोनी मेरा सो रहा है बहुत देर से। भाई सोनी की मेरी तबीयत ना अभी बिल्कुल सही नहीं है, मतलब ऐसा नशे से में हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है उसको। मतलब 1 घंटा हो चुका है वो सो रहा है जब से। पूजा वगैरह सब हो गई मेरी, तो जल दे देती हूँ। तो दोस्तों आज है अमावस्या और मेरी पूजा वगैरह सब हो गई है, लेकिन दोस्तों आज ना मैंने कुछ बनाया नहीं है। मीन्स कल कान्हा जी की छठी थी, तो कड़ी चावल कल बनाए थे, तो कड़ी वगैरह सब कुछ ऐसी रखी हुई है अभी। बहुत ज़्यादा ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसका रीज़न ये भी था कि कल हमारे मंदिर में भी भंडारा था मतलब। तो सोनी की तबीयत सही नहीं थी, मैं तो नहीं गई थी, लेकिन हस्बैंड जी और डुगू गए थे दोनों। तो डुगू खा के गया था घर पे, लेकिन कह रहा मम्मी मेरे को भंडारे का भी खाना है थोड़ा सा। तो कड़ी चावल वगैरह बने थे वहाँ पे, तो वो वहाँ पे खा के आया था। तो कड़ी चावल तो घर पे जो थे वो कम खाए गए हैं, तो आज मैंने कुछ बनाया नहीं। तो कड़ी चावल, डुगू तो कड़ी चावल ले गया, वो बोल रहा था कि चावल ले जाऊँगा। हस्बैंड जी रोटी ले गए हैं कड़ी से, तो आज मैंने सब्जी कुछ नहीं बनाई इसीलिए। तो दोस्तों अभी कपड़े हैं, फटाफट से कपड़े धो देती हूँ और कपड़े सुखा देती हूँ। बर्तन वगैरह तो आज कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा सब्जी वगैरह कुछ बनाई नहीं, टिफ़िन वगैरह सब ले गए हैं। ऐसा अभी चाय वगैरह मैंने कुछ बनाई नहीं। मेरा सोनी सो गया है और उसको भी दवाई देनी है। मैं सोच रही थी थोड़ा उठ जाता है। कुछ खा पी नहीं रहा है दोस्तों, बिल्कुल भी, बहुत ही कमज़ोर हो गया है उसका मन, कुछ ले नहीं रहा है। कुछ भी खा रहा है ना उल्टी हो जा रही है इसको। यहाँ पे ना फिर मैं फटाफट से गैस वगैरह क्लीन कर लूँगी और कपड़े धो के सुखाऊंगी दोस्तों। और चाय उसके बाद बनाई थी मैंने, कपड़े धो के सुखा दिए थे, सोनी उठ गया था मेरा। तो
उसको मैंने चाय से दोस्तों बिस्किट वगैरह खिलाए थे ताकि वो थोड़ा-सा दवाई वगैरह खा ले। लेकिन दोस्तों उसको जैसे ही मैंने बिस्किट खिलाया तो उसने बिस्किट भी वोमिटिंग करके निकाल दिए। फिर दवाई खिलाई दोस्तों, दवाई भी वोमिटिंग करके निकाल दी। उसको कुछ भी झेल ही नहीं रहा है, वो दवाई वगैरह कुछ नहीं ले पा रहा है। जब दवाई अंदर नहीं जा रही है तो वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है। तो उल्टियाँ करे जा रहा है, उल्टी की इंजेक्शन भी लगवाया था, जबकि उसको उल्टी की दवाई भी दी है, उसके बाद भी उसको कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। दोस्तों बच्चा मेरा हो रहा है इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान। लूज मोशन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और दिन में कम से कम 8-8 10-10 बार वो जा रहा है दिन में। तो आज चौथा दिन हो गया, आज अमावस्या है और चौथा दिन हो गया दोस्तों, मेरा बच्चा हो रहा है बहुत ज़्यादा परेशान। तो बस मन ही नहीं लग रहा। तो ये ब्लॉग मेरा ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो, तो इसलिए मैं मेरे को किसी ने बोला है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो मेरी होती है। मैं कोशिश करूँगी मेरी शॉर्ट वीडियो हो। तो इस ब्लॉग को ना दोस्तों अब मैं यहीं पे एंड कर दूँगी। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।